नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द, संसद की व्यस्तता के चलते नहीं आएंगे शाह। आज बीजेपी नेताओं की बैठक में होने वाले थे शामिल। मिशन तेज के लिए कांग्रेस की मैराथन मीटिंग, आज रायपुर में होगी 6 प्रमुख समितियों की बैठक। सीएम भूपेश और कुमारी सैलजा समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। रायपुर में आज बीजेपी की घोषणा पत्र, चुनाव समितियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लेंगे बैठक, चुनाव तैयारी पर होगा मंथन। तस्करों के खिलाफ रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 करोड़ कीमत की 300 किलो चांदी जब्त, धरे गए 3 आरोपी। रायपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, मल्टी लेवल पार्किंग के गार्ड रूम में वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम। आरोपी पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर है, कांग्रेस की आज एक के बाद एक लगातार 6 बैठकें हैं। प्रोटोकॉल, अनुशासन, चुनाव प्रबंधन, घोषणा पत्र, रणनीति और संचार समिति की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। वहीं दूसरी खबर है, रायपुर में आज बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद। रायपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। आरोपियों ने शहर के सुरक्षित माने जाने वाले जयस्तंभ चौक पर मौजूद मल्टी लेवल पार्किंग के गार्ड रूम में वारदात को अंजाम दिया है। वहीं रायपुर पुलिस कार्रवाई करते हुए एक कार से 300 किलो 75 ग्राम चांदी जब्त की है। पुलिस से 2 करोड़ 77 लाख रुपए के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर सबसे पहले दिखाएंगे, जहां कांग्रेस की मैराथन बैठकें हैं। 6 अलग अलग समितियों की ये बैठकें होंगी। प्रोटोकॉल, अनुशासन, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। घोषणा पत्र, रणनीति और संचार समिति की भी बैठक है। दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा और IBC 24 पर हर बैठक को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। PCC प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल बैठक में मौजूद रहेंगे। संबंधित समिति के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। तो चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है। प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। और लगातार आज भी कांग्रेस की मैराथन बैठकें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो आज पूरे दिन ये बैठकें चलने वाली और बैठक को लेकर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो 6 अलग अलग समितियों की ये बैठक है। कई सारे ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के इन बैठकों में चर्चा की जाएगी। और अब बात करते हैं बीजेपी की बैठक की। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। चुनाव रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की लगातार आज मैराथन बैठकें हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक लेंगे और चुनाव को लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ओम माथुर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ ही गोधन न्याय योजना की वर्चुअल समीक्षा की आज बैठक है। आपको बता दें कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बता दें कि सुबह 11 बजे से वर्चुअल बैठक होगी। रोका छेका अभियान, गौठान निर्माण की प्रगति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। घुमंतु पशुओं पर की गई कार्रवाई पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं गोबर क्रय, कंपोस्ट उत्पादन समेत अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो लगातार आज बैठकों का दौर प्रदेश में जारी रहेगा। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर लगातार बैठकों की बात करें तो रोका छेका अभियान, गौठान निर्माण की प्रगति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं घुमंतु पशुओं पर की गई कार्रवाई जो हुई है उसको लेकर के भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
इधर भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत दूसरे कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कार्यक्रम में लगे स्टॉल में सरकार की योजनाओं को देखा और प्रियंका ने बच्चियों के साथ स्वनृत्य करने के साथ ही उनके साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान प्रियंका ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और जनता की समस्याओं पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने और अपने मित्रों पर खर्च कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और आगे कहा कि कांग्रेस की सत्ता जनता के लिए हित होती है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार की नीति संपत्तियों को बेचने की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने 309 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार 50% दाम बढ़ाकर 20% कम करने के बाद वाहवाही लूट रही है। सीएम ने पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृत संवर्धन योजना की भी घोषणा की। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में बस्तर में बारूद की सुगंध आती थी और आज बस्तर में विकास कार्य के कारण आदिवासी खुशहाल है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार आगामी कार्यकाल में किसानों को धान का दाम 3600 रुपए देगी। उन्होंने बताया कि पहले साल 3000, दूसरे साल 3200, तीसरे साल 3400 और चौथे साल 3600 रुपए देंगे। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसानों को कांग्रेस की सरकार पर पूरा भरोसा है, इसलिए 2023 में हम भी 75+ की सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं। हर परिवार ला हम ताकतवर बना सकन, ये हमार मन के प्रयास। और ओकरे साथ साथ रेली छुट्टी, ओकर बाद तीजा का अवकाश, महिला मला सम्मान दे के काम हमार सरकार के द्वारा। का भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब ला सजाए संवारे के काम लगातार करत है। छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर को एक अजायब घर की तरह उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। एक समय बारूद की खुशबू आता था, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज बस्तर वहां पे एक कॉफी का उत्पादन कर रहा है। बस्तर का महुआ आज लंदन जा रहा है और बस्तर का आज माइनर प्रोडक्ट देश और विदेश में धूम मचा रहा है। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की बात करें तो दंतेवाड़ा से निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गुरुवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन पहुंची। परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पाटन के बीजेपी प्रत्याशी और भाजपा सांसद विजय बघेल ने किया। आपको बता दें कि सेलूर से होते हुए परिवर्तन यात्रा ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया। यात्रा का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा पाटन सर्किट हाउस के पीछे मैदान में सभा के रूप में परिवर्तित हुई। सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम नहीं, ये पूरा देश बोल रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे कलंकित कर दिया। जनादेश पाने के बाद कांग्रेस का हाथ सबके साथ की बजाय माफिया, पूंजीवादियों, शराब माफिया और घोटालेबाजों के साथ होता जाता है। रघुवर दास के बाद सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस सरकार को घेरते हुए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। मौका मिला है पाटन की जनता को एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का। नाम भी है हमारे सांसद जी का विजय बघेल। विजय सही होगा तो विजय हर पाटन के लोग में विजय शक्ति की कामना आज से शुरू। तो कलेक्टर के दबाव स्कूल में, डीओ के दबाव, शिक्षा अधिकारी के दबाव, एसडीएम के दबाव, पुलिस के एसपी के दबाव, स्कूल बंद करो, ये भूपेश बघेल की नेत्री आवत है। अमलेश्वर में गोली क्यों चल रही है, पकड़े क्यों नहीं जा रहे, किनका संरक्षण, किनका संरक्षण है? हर अपराधी कांग्रेसी या कांग्रेसी मतलब अपराधी, यही पाटन की परिभाषा है। आपको सड़क चाहिए। इधर रायपुर में महिला आरक्षण बिल को डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने खोखला करार दिया और कहा कि 2029 में लागू होगा, वो भी जनगणना के बाद। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए इसे ला रही है। वही उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की तरह जल्दबाजी नहीं करेगी और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
केंद्र सरकार ने जो बिल लाया, क्या ये ठगबुद्धि नहीं है? आप बिल आज के लिए ला रहे हो, क्या कह के ला रहे हो कि 2029 के बाद लागू करेंगे, जब जनगणना हो जाएगी और जब परिसीमन नया हो जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। आरोपियों ने शहर के सुरक्षित माने जाने वाले जयस्तंभ चौक पर मौजूद मल्टी लेवल पार्किंग के गार्ड रूम में वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की देर रात अपने दोस्त के साथ जयस्तंभ चौक मल्टी लेवल पार्किंग पहुंची थी और इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लड़की का बॉयफ्रेंड उसे वहीं छोड़कर भाग गया। आरोप है कि पार्किंग का मैनेजर सिकंदर जैन किसी बहाने से नाबालिग को अपने साथ गार्ड रूम में ले गया, जहां 3 युवकों ने मिलकर पीड़ित लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना मंगलवार 19 सितंबर की बताई जा रही है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर गोलबाजार पुलिस ने पॉक्सको सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयस्तंभ चौक के पास रात को जब वो टहल रही थी तो एक व्यक्ति द्वारा उसको बुलाया गया और काम देने के बहाने अपने रूम में ले जाके उसके साथ अनाचार किया। उसके कुछ देर के बाद 2 और लोग आए और उनके द्वारा भी ये अनाचार उसके साथ किया गया, जिस पर से तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में पॉक्सो के तहत और 376 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान रायपुर में 2 करोड़ 77 लाख रुपए की चांदी जब्त की है। बताया जा रहा है कि चांदी यूपी के आगरा से रायपुर लेकर आ रहे थे। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि एक शहर में दूसरे राज्यों से चोरी छिपे अवैध रूप से चांदी लाई जाती है। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि सदर बाजार इलाके के एक होटल के पास यूपी के नंबर की गाड़ी खड़ी है और इसके बाद ही साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल में रुके तीनों कारोबारियों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद उनकी तलाशी ली तो गाड़ी के स्पेशल चैम्बर में 300 किलो 75 ग्राम चांदी मिला। तीनों कारोबारियों संजय अग्रवाल, रामकुमार सिंह और नाहर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मौके पर ही जब्त चांदी की दस्तावेज दिखे, लेकिन संतोष पर जवाब नहीं देने के कारण गाड़ी समेत चांदी जब्त कर ली गई। पुलिस कारोबारियों से आगे की पूछताछ कर रही है। सीजीपीएससी 2022 के परीक्षा परिणाम पर कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। क्या सवाल है ये भी आपको बता दें। अभ्यर्थियों ने ओबीसी वर्ग में कम नंबर वालों को इंटरव्यू में बुलाने और ज्यादा अंक वालों को कॉल लेटर नहीं जारी करने का आरोप लगाया है। वहीं एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी के रवैये पर नाराजगी जताई है और कोर्ट ने पीएससी को फटकार लगाई है। बता दें कि अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर पर नंबर देने और छात्रों को नोटिस जारी किए जाने की राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में शिकायत की है। मैंने पीएससी 2022 की परीक्षा दी थी और मेंस आंसर शीट आने के बाद ये पता चला है कि उसमें मेरे अंक 771.5 थे, जबकि इंटरव्यू कॉल जिस लास्ट कैंडिडेट को आया था उसके नंबर 719 थे। तो ये चिंता का विषय है कि इतने अधिक नंबर रहने के बाद भी मुझे क्यों इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है। तो मैं पीएससी से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो उसे ठीक करें और मुझे इंटरव्यू देने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। सरकार से इतना ही निवेदन करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करें। सही है तो सही हो और गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। इससे बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके रैंक पीछे हो गए हैं, मतलब वो आगे आ सकते थे क्योंकि उनके मार्क्स पीछे हो गए हैं और बहुत मतलब जो घपला हुआ है, जिनको नहीं आना था वो आगे आ गए टॉप। वहीं सूरजपुर के ग्राम डूमर भावना में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, जिससे ग्रामीणों को खाट पर मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। वहीं गुरुवार सुबह भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंची लेकिन करीब 2 किलोमीटर पहले ही रुक गई। सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गाँव नहीं पहुंच सकी, जिससे परिजन मरीज को कई किलोमीटर खाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सड़क की मांग लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, लेकिन महज आश्वासन ही मिला और आज तक हालत बिल्कुल जस के तस है। बता दें कि यह इलाका भाजपा सांसद रेणुका सिंह की विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर में आता है। ये कौन सा गांव? मेरा पिताजी का तबीयत खराब था तो फिर खाट में डोह के फिर एम्बुलेंस के पास ले जा आए। उसको बोला कि भैया चलिए, तो कहीं कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ, इस रोड का कारण से सर। तो हमेशा होता है सर, इन्हें एम्बुलेंस रोड के कारण से आते ही नहीं है तो बहुत परेशानी होता है सर। मांग तो कर रहे हैं सर, बाकी वोट के सीजन में बोलते हैं कि फिर ठीक है, बाद में कुछ नहीं करवाते हैं उन लोग। हमारी एम्बुलेंस वहाँ गई थी, चूँकि वो मोहल्ला जो है पहाड़ी के ऊपर
बसा हुआ है, वहाँ पे रोड नहीं है, जिसके चलते वो नीचे में ही खड़ी थी। और वहाँ से जब उसके परिजन लाए तो उसके बाद जो है 108 हमारे जिला चिकित्सालय में लेकर के आया और यहाँ पे प्राइमरी उपचार के बाद चूँकि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रिफर किया गया। इधर कोंडागांव के वन परिक्षेत्र नारंगी के तत्कालीन रेंजर ललित दुबे समेत 4 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। दरअसल रेंजर ललित दुबे, वनकर्मी लुद्रुराम सूर्यवंशी, सुनील चंद मिश्रा और ठेकेदार नारायण देवांगन ने पर्यटन वाटिका निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करते हुए 2,47,200 रुपए का गबन किया था। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में 2 मार्च 2014 को FIR दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि यह व्यक्ति जो है, जिसके नाम से बिल बनाया गया था, उसकी मृत्यु कार्य किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी। इसका फर्जी हस्ताक्षर जो है इसके मृतक के भतीजे, जो सह आरोपी है नारायण देवांगन, इनके द्वारा किया गया था। इसमें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें सभी चारों आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। प्रदेश में आज भी बारिश संभावित। बारिश को लेकर मौसम विभाग का जारी करे अलर्ट। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के अलर्ट। सूरजपुर में कोयला ले भरे ट्रक का बाइक ले मारी टक्कर। हादसा में बाइक सवार के मौका में मौत। ग्रामीण मना 100 रख के करी चक्का जाम। बिलाव टाउनशिप में NBCC इंडिया लिमिटेड बनाई पानी टंकी, सड़क और क्वार्टर के मेंटेनेंस करी। सरगुजा में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के चालक अपन मांग लेके 26 सितंबर तक हड़ताल में चले गए। एम्बुलेंस चालक मन के कहना रे कि 102 एम्बुलेंस के टेंडर कोनो और कंपनी ला मिल गए, जिकर सेती ओकर मन की जगह पर नवा चालक मन के भर्ती करे जाते। एम्बुलेंस नहीं मिले ऊपर मोटे कीमत और निजी साधन ले अस्पताल तक गर्भवती महिला पहुंचा थे। जगदलपुर के जामावाड़ा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण मना कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करी। जिला में पानी के समस्या लेके ज्ञापन सौंपिन। 1.5 किलोमीटर पैदल चल के पानी लायला ग्रामीण मन मजबूर होते। कोंडागांव के तत्कालीन रेंजर 2 कर्मचारी और ठेकेदार ला 3 साल के जेल हुई सावे। मृत व्यक्ति के नाम ले करे रही 2 लाख रुपया ले ज्यादा के गबन। दमतरी में नगर निगम में ठेकेदार ऊपर 5 लाख रुपया के जुर्माना लगे। शहर में घर में निकले वाला कचरा मल्ला सही नहीं निपटाए ऊपर ठेकेदार ला ब्लैकलिस्ट करेगे। जांजगीर में पुलिस ड्यूटी में तैनात ASI ले मारपीट करे वाला आरोपी ने गिरफ्तार कर लेगी सावे। आरोपी नहला के रेलवे स्टेशन के करा आए जाए वाला लोगन मले गाली गलौज करत रही। तभी ASI राम खिलावन साहू वहां पहुंची। सऊला ऐसा करे ले मना करे। तभी गुस्से में आकर आरोपी ASI संग मारपीट कर दी। शक्ति में नशीला सिरप और टैबलेट संग महिला गिरफ्तार हुई है। महिला के खिलाफ नगरदा पुलिस NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करे। शक्ति में लूट के झूठे कहानी रच के 1,97,000 रुपया ऊपर हाथ साफ करे वाला आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ली सावे। आरोपी गैस एजेंसी मालिक के ही नौकर लेगी सावे। पुलिस आरोपी ले उक्त रकम बरामद कर ली। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे ABC 24 के साथ। नमस्कार।